देखते हैं कुछ व्यक्ति चंद पैसों में और नशे के बीच में आके अपना ईमान बेच देते हैं और बाद में वो 5 साल तक पछताते हैं कि हमारा ये कार्य नहीं हो रहा, वो कार्य एक बार कर लो, लेकिन वो चीज़ें गलत है। किसी को भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ है। नशे से बचोगे तभी समाज सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेंगे और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी। उन युवाओं को यानी शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का तरीका, जब हमारे नशा वाले जो सप्लायर होते हैं वो हमारे युवा शक्ति है, मातृशक्ति है, उनको एक अपना दस्त लेती है। इस तरीके से हम आपके सामने आपसे आप बात कर रहे हैं, तो उन सभी का भी मैं हमेशा ऋणी रहूँगा और अपने भाईचारे का हमेशा ऋणी रहूँगा जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया है। नमस्कार। तो हमारे साथ मौजूद हैं धुंधला पंचायत प्रधान के उम्मीदवार अंकित मांझी। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर, सभी मीडिया कर बंधुओं का मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने आज हमारी आवाज़ को समस्त हमारे पंचायत की देवतुल्य जनता के तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और आप सभी को ही मालूम है कि हम भी ये जो भाईचारे का चुनाव है उसमें हम खड़े हैं। उसके अपना जो हमारा एक मोटिव है वो जनता के बीच में हम रख रहे हैं और काफ़ी स्नेह और प्रेम हमें सभी का मिल रहा है। मैं अपनी सभी जो मेरी ग्राम पंचायत की देवतुल्य जनता है, मैं उनके बीच में जो अपना जो एक मोटिव है, मेरे युवा साथी हैं, मेरे बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, भाई हैं, उनके लिए जैसे समय समय पे हमें चाहिए कि यहाँ पे स्वास्थ्य जो एक कैंप है आयोजन किए जाएँ। और जैसे कि युवा शक्ति है, हमारे युवा साथी हैं, उनके साथ मिलजुल के एक ब्लड डोनेशन कैंप हमेशा समय समय पे अनुसार यहाँ पे आयोजित किए जाएँ। युवा शक्ति के लिए प्ले ग्राउंड्स के जो है एक बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज हमारा युवा शक्ति है जो नशे से भी ग्रस्त है। और सबसे बड़ा नशा एक और है जो हमारे समाज को और ग्रस्त कर रहा है, वो है आज सोशल मीडिया। जैसे हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा नशे का एक कारण बन चुका है। बच्चों को अगर हमने स्वस्थ और उनको नशे से दूर करना, उसके लिए खेल के मैदानों का होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे पंचायत में। और जो भी पंचायत के कार्य हैं वो प्रॉपर तरीके से पारदर्शिता से और सभी भाईचारे को साथ में लेके हमें करने पड़ेंगे। इसी मोटिव से हम पंचायत के इस चुनावी जो हमारा एक भाईचारे का चुनाव है उसमें हम उतरे हैं। हमें बहुत स्नेह और प्रेम सभी का मिल रहा है। से मैं अपनी समस्त पंचायत वासियों में, जितने भी मेरे भाई हैं, बहनें हैं, छोटी बेटियां हैं, जो भी बच्चा जो शिक्षा के इस क्षेत्र में भी अन्य किसी भी फील्ड में अच्छा कार्य करेंगे, हम उन्हें समय आने वाले समय में अपनी तरफ से मान सम्मान पूरी तरीके से उनका करेंगे और समाज में उनका जो नाम है और आगे लेके जाने में सहयोग करेंगे और उनका पूरा आदर सत्कार करेंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं बेटियां जो हैं समाज में बहुत आगे जा रही हैं। वही चीज़ें हम चाहते हैं कि जो हमारी युवा शक्ति है वो भी इस पर ध्यान दे। पढ़ना और एजुकेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। बेटी है अनमोल, ये भी बहुत अच्छी एक मुहिम है सरकारों के द्वारा, बेटियों से प्रेम करें, सभी की बेटियों को एक समान समझे। बहुत सी चीज़ें जो हम आने वाले समय में, जैसे आज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो इसके पीछे जो मेरे सभी भाई हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, उनकी बदौलत ही हम आपके सामने आपसे आप बात कर रहे हैं। तो उन सभी का भी मैं हमेशा ऋणी रहूँगा और अपने भाईचारे का हमेशा ऋणी रहूँगा जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया है। आज के समय में विश्वास बनाना बहुत ही बड़ी बात होती है और उस विश्वास को कायम रखना भी उससे बड़ी बात होती है, तो उसके हमेशा हम ऋणी रहेंगे सर। अंकित जी, आपने नशे की बात की। नशे में युवाओं का योगदान तो पहले से ही था, लेकिन आजकल मातृशक्ति भी इसमें फंसती जा रही है। क्या आपका संदेश मातृशक्ति के लिए? मातृशक्ति देखो हमारे परिवार की वो जननी है जो हमारे परिवार को संजोती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं बेरोजगारी जो है एक, जो इस नशे के कारण जो है बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी जो है वो नशे की तरफ उन युवाओं को यानी शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का तरीका, जब हमारे नशा वाले जो सप्लायर होते हैं वो हमारे युवा शक्ति है, मातृशक्ति है, उनको एक अपना दस्त लेती है इस तरीके से। और हम चाहते हैं, हमारा सरकारों से भी अनुरोध है, छोटे छोटे सप्लायर तो हैं ही हैं, लेकिन जो ये नशा जहाँ से चलता है उन सप्लायरों पे जब तक हम जो है शिकंजा नहीं कसेंगे तो हमारा समाज सुरक्षित नहीं हो सकता है, हमारा युवा शक्ति सुरक्षित नहीं हो सकती है, हमारी मातृशक्ति सुरक्षित नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा यही सबसे प्रार्थना रहेगी कि नशे के खिलाफ जो भी व्यक्ति नशे से ग्रसित है उसको, उसका जो ध्यान है थोड़ा उस अपने भाईचारे में और उसके साथ प्रेम भाव से मिलजुल कर उसको एक नई दिशा देने का कार्य हम सबको मिलकर करना चाहिए। आज हम अक्सर देखते हैं युवा साथी एक दूसरे को कई बार अगर मोटिव करते हैं कि कर लो, एक बार कर लो, लेकिन वो चीज़ें गलत है। किसी को भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ है। नशे से बचोगे तभी समाज सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेंगे और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। आखिरी 2-4 दिन बचे हैं प्रचार के, और अब जो दिन बचे हैं उसमें छल कपट की राजनीति भी हावी होगी।
क्या संदेश आपका जनता को रहेगा, किस प्रकार से बचाव करें? आपके मैं चैनल के सभी बंधुओं के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि छल कपट जो है वो सही नहीं है। आज का समय एक पढ़े लिखे युवा शक्ति है, राजनीति में अब सुधार करने का समय आ चुका है। जिस तरीके से हम देखते हैं कुछ व्यक्ति चंद पैसों में और नशे के बीच में आके अपना ईमान बेच देते हैं और बाद में वो 5 साल तक पछताते हैं कि हमारा ये कार्य नहीं हो रहा है, वो कार्य नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगर हम स्वच्छ कार्य करेंगे, भाईचारे को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि पंचायत जो एक भाईचारा है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आज हम देख रहे हैं नेतागण जो इसको एक राजनीतिक मंच बना के बैठे हैं, भाईचारे को बाँटने का काम कर रहे हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो हमारे भाईचारे को भी बाँट देता है। भाईचारा हमेशा साथ में रहना चाहिए, भाईचारे के साथ ही हमारा काम विकास करेगा, खुशहाल रहेगा और सुरक्षित होगा। चलिए अंकल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका धन्यवाद।